सीमांत क्षेत्र धारचूला आपदा के दंश को लगातार झेलते आया है। आज फिर से एक ही बारिश में सीमांत धारचूला के प्रशासनिक इकाई, सिंचाई विभाग, जल संस्थान इन सब की पोल खुलकर रह गई है। बता दें कि धारचूला के गड़गड़ नाले से धारचूला की खोतिला जोड़ने वाले पुल को खतरा बना हुआ है। धारचूला बचाओ अभियान के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हिलवेज व एनपीसीसी कंपनी के द्वारा गड़गड़ पुल के ऊपर और गड़गड़ पुल के नीचे स्तर पर जो बड़े बड़े बोल्डर व मलबा फेंका गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ी आपदा को दावत दे रहा है। उन्होंने प्रशासन की डिमांड की है कि तत्काल पत्थर मलबा वहां से हटाया जाए और गधेरे को साफ कर पानी को एक चौड़ी जगह दी जाए, जिससे कि आने वाले समय में खोतिला को जाने वाले मार्ग से 500 परिवार वंचित न रह जाएं, क्योंकि एक ही बारिश में खोतिला तक बड़े बड़े बोल्डर व मलबे पड़ गए हैं। पुल खतरे की जद में आ गया है। सबसे पहले चीज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एनपीसीसी और हिलवेज जिस प्रकार से लापरवाही से काम कर रहे हैं, इतने बड़े बोल्डरों को वहाँ फंसा रखा है, इनको जल्दी से साफ किया जाना चाहिए ताकि खोतिला के जनता या कोई भी जनमानस की आवाजाही में दिक्कत न हो, बरसात के कारण, मलबा के कारण रास्ता न टूटे। और जो खोतिला को जोड़ने वाला मुख्य पुल है, वो पुल के बचाव के लिए भी ये जरूरी है। जिस प्रकार की लापरवाही ये ठेकेदार और ठेकेदार करने वाली कंपनियां कर रही है, कहीं न कहीं क्षेत्र के हित के लिए घातक है। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। जनहित में गटखोला नाला साफ होना चाहिए, यहाँ के मलबे हटना चाहिए ताकि लोगों को रोजमर्रा की लाइफ में दिक्कत न हो। बस इतना ही कहना चाहिए। ब्यासनगर खोतिला धारचूला में पानी के पाइपलाइन में हो रहे घोटालों एवं 4000 लीटर पानी टंकी निर्माण में अनावश्यक देरी में आज एक ज्ञापन वीरेंद्र सिंह नबियाल के नेतृत्व में खोतिला के लोगों ने धारचूला के तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम दिया है। बता दें कि पेयजल ठेकेदार व पेयजल निगम के इंजीनियर की लापरवाही के कारण अभी भी टंकी पर कार्य प्रगति पर नहीं है। यह आरोप आज गांव वालों ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 4000 लीटर की पीने की टंकी में कुलागाड़ पानी पाइपलाइन का पाइप एवं खटकुला से आने वाले पानी की 2 इंच लाइन को जोड़ा जाना था, लेकिन ठेकेदार खटदार पाइपलाइन को खोतिला नई पानी की टंकी में पाइपलाइन नहीं जोड़ रहा जा रहा है और पुरानी टंकी में ही 2 इंच की लाइन जोड़ रहे हैं, जबकि नए कनेक्शन पर नए पानी की टंकी में जोड़े जाने का प्रावधान है। 20 साल पुरानी टंकी है। जल निगम ब्यासनगर खोतिला वासियों के लिए पीने के लिए पानी के लिए नई टंकी बनाने के लिए पेयजल सचिव ने बजट आवंटन कर दिया है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज तक टंकी का निर्माण नहीं हो रहा। कई बार खोतिला वालों ने ज्ञापन दे दिया, कई बार ठेकेदार और संबंधित विभाग को सूचना दिया, फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। और जहां नया टंकी बननी चाहिए वहीं गड्ढार वाले पानी के लाइन को पुरानी टंकी में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि घोटाला है सरासर। क्योंकि धारचूला जो गड्ढार वाली लाइन आनी थी, नई टंकी में जोड़ी जानी थी, ये 45,000 लीटर का टंकी का प्रावधान था पेयजल सचिव जी के माध्यम से। और घर घर जल नल के अंतर्गत भी किसी के घर में पानी नहीं आ रहा अभी भी। और आज के डेट में जो इन्होंने पाइप लाइन बिछा रखी थी, जीआई पाइप की जगह प्लास्टिक पाइप के बिछा रखी है आधे रास्ते में, और इनका काम कतई ठीक नहीं है। जहाँ 2 फीट का दबान होना था पाइप, उसको 6 इंच दबा रखा है। आने वाले समय में एक बरसात, कल आया बरसात, सारा पानी से इनका पाइपलाइन बह चुका है। बताइए, इस प्रकार से ये सरकार के राजस्व में किस प्रकार की क्षति कर रहे हैं और खोतिला की जनता के साथ एक प्रकार का धोखा है। ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार और भ्रष्ट कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्री मानसून की पहली बारिश ने दिखाया अपना रौद्र रूप। जहां काली नदी भी विकराल रूप में आ गई है, वहीं एल्धारा की मिट्टी फिर से बहकर मल्ली बाजार के बाजार में घुस गई है। मल्ली बाजार नालियां पूरी तरह से चौक हो गई हैं, जो कि नगर पालिका द्वारा निर्मित हैं। उनमें एल्धारा सिंचाई विभाग के कार्यस्थल की मिट्टी कीचड़ भर गई है। अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। सिंचाई विभाग नगर पालिका के ऊपर आरोप लगाती है कि नगर पालिका साफ करेगी, परंतु कहीं न कहीं सिंचाई विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। सिंचाई विभाग से वार्ता करने पर मालूम चला कि 2 लेबर लगाकर मिट्टी साफ कर दी जाएगी, परंतु एल्धारा में सिंचाई विभाग के द्वारा अभी तक नालियों का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है, जिससे कि पूर्व की आपदा का डर अभी भी मल्ली बाजार के लोगों को सता रहा है। एक्शन को फोन करने पर उन्होंने कहा है कि नालियां बनाने को ठेकेदार को बोल दिया है। मानसून सर पर आ गया है, अभी भी सिंचाई विभाग की टाल मटोल चल रही है। कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग के उच्च स्तर के अधिकारी ठेकेदार से मिलकर चल रहे हैं। प्रतीत होता है कि अधिशासी अभियंता सिंचाई की धारचूला में रुचि नहीं है, तभी वो टाल मटोल सा या रटाया व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा व स्थानीय नागरिकों ने कड़ी
आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग अगर अपने मनमानी तरीके पर रहेगा तो सिंचाई विभाग के कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी, सिंचाई विभाग का घेराव किया जाएगा। व्यापार संघ ने कहा कि व्यापारियों के साथ इस तरह का अन्याय वर्षों से हो रहा है और इस जलधारा से लगातार व्यापारी नुकसान में जा रहे हैं। देखिए, मल्ली बाज़ार में आज जो है बारिश का शुरुआत दिन है और कल जो है रात्रि में बहुत भारी बारिश के कारण मल्ली बाज़ार के सभी नालियाँ जो है स्टॉक होने के कारण दुकानों में पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है। दुकानदारों को विगत वर्ष से लगातार 3 वर्षों से हमारे दुकानदारों को नुकसान हो रहा है और बार बार हम जो है प्रशासन को देखते हैं कि इसका नुकसान हो गया है। इस संबंध में न तो हमारे दुकानदारों को मुआवजा मिला है, न किसी मकान मालिकों को मुआवजा मिला है और नगर में जो है जगह जगह पर ये सब नालियों को अतिक्रमण करके सब नाली बंद कर दी है, जिससे कि यहाँ पर पानी जो है सप्लाई में दिक्कतें आ रही है और सिंचाई विभाग द्वारा ऊपर से पूरा मलबा आके रोड में जमा हो रखा है, पैदल चलने लायक नहीं है। सिंचाई विभाग देख नहीं रही है। स्थानीय जो है हमारे प्रशासन अधिकारी जी से निवेदन किया है कि इसका निर्माण इसका जो है नाली और बरसात से पहले एक मीटिंग करके इसमें सभी जनप्रतिनिधि सभी नगरवासियों को बुला के मीटिंग किया जाए, कहाँ पर पानी जो है कल नुकसान कर सकता है, इसका जो है सभी जायजा लिया जाए। ये हम बार बार कह रहे हैं और हमने 3 महीने पहले एक एप्लीकेशन दिया था कि एसडीएम साहब के माध्यम से नगर पालिका को भी दिया है। ईओ साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि आगामी जो है ये जो है 1 आध महीने के अंदर इस नाली को जो है मरम्मत करेंगे कहा था। अभी तक कोई काम हुआ नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, व्यापारी परेशान है, इसलिए हम लास्ट जो है सिंचाई विभाग से और ठेकेदार साहब से और हम स्थानीय प्रशासन के अधिकारी से अनुरोध करना चाहते हैं कि ये बरसात आकर जो नुकसान हमारे स्थानीय लोगों को, स्थानीय व्यापारी लोगों को, हमारी जनता को उठाना पड़ता है, उससे पहले इसका निर्माण किया जाए, अन्यथा जो है हम व्यापारी आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखिए, मल्ली बाज़ार के लिए तो एलधारा का जो क्षेत्र है मुसीबतों का सबब बना हुआ है पिछले कई वर्षों से और इस क्षेत्र में यहाँ के व्यापारी, स्थानीय लोग, यहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं, जिनके घर हैं, कई लोग तो बर्बाद हो चुके हैं। कई लोगों ने अपने आशियाने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, लोगों ने रख रखाव करना भी छोड़ दिया क्योंकि उनको अब यहाँ कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। और कुछ उम्मीद जगी थी, ऊपर जो निर्माण काम शुरू हुआ है सरकार के द्वारा, भारी भरकम बजट यहाँ पे दिया गया है, तो काम शुरू होने से थोड़ा सा राहत की उम्मीद तो लोगों को है। लेकिन जो काम करने वाली जो संस्था है उनके द्वारा भी नीचे क्या परेशानी हो सकती है इसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। न नालियों की सफाई पर कोई ध्यान है, नगर पालिका को कहें, पीडब्ल्यूडी को कहें, माने जिनकी भी गलती है या विभागीय समन्वय की जो ये गलती है उसका खामियाजा आखिरकार जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पर कई ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकानों में बार बार पानी घुस रहा है, उनको आज तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला और वो बेचारे अपनी पूरी दुकानदारी उनकी चौपट हो गई है। दिन भर उनका समय पूरा मलबा निकालने में चले जाता है, तो उनके लिए तो रोजी रोटी का संकट भी हो गया है। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं, वो इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि 4 वर्ष का लगभग यहाँ समय हो गया है और सरकार के द्वारा पैसा जरूर दे दिया गया है, लेकिन फिर भी जो लोगों की समस्या है वो कम नहीं हो पाई। स्थानीय लोगों के दबाव पड़ने के बाद रात्रि के समय यानी कि 6 बजे साय को ये जेसीबी भेजी गई। जेसीबी के द्वारा लगातार उस रोड पे पटा हुआ कीचड़ हटाया गया और कीचड़ को एक साइड किया गया, परंतु नालियां ज्यों की त्यों लगी थीं। सिंचाई विभाग से वार्ता करने पर मालूम चला कि सिंचाई विभाग के द्वारा कल से नालियों के सफाई कार्य किया जाएगा। धारचूला की नालियों के लिए कहीं न कहीं जल संस्थान अभिशाप बन गया है। जल संस्थान की पाइपलाइनें तितर बितर तरीके से डाली गई हैं। जल संस्थान को देखने वाला कोई नहीं है। एक जेई के भरोसे से पूरा धारचूला का कार्यालय छोड़ रखा है और जेई के द्वारा कहीं न कहीं अपने फीटरों के माध्यम से कार्य किया जाता है, परंतु फीटरों के द्वारा मनमानी रूप से पानी की लाइनें डाल दी गई हैं, जिनसे कि पूरा धारचूला का नाली चौक हो चुका है और लगातार खड़ी गली में कीचड़ की बरसात देखने को मिल रही है। एक ही बारिश में नगर पालिका की वाट लग जा रही है। नगर पालिका के द्वारा नालियां बनाई गई हैं, परंतु जल संस्थान नगर पालिका की नालियों को आग लगा रही है। देखने में आया कि जल संस्थान के अनियंत्रित पाइप कहीं न कहीं नगर पालिका के कर्मचारियों को काम करने के लिए दिशा नहीं दे रहे हैं, जिससे कि नगर पालिका कर्मचारी विवश है और इस नाली का कीचड़, इस नाली के अन्य
चीजें निकालने में असमर्थ हो रहे हैं। देखना है कि अब कब तक जल संस्थान इस कार्य को कर पाती है। जल संस्थान से बात करने पर मालूम चला कि जल संस्थान के द्वारा कोई प्लानिंग अभी तक नहीं बनाई गई है। जल संस्थान ने तितर बितर लाइन डालने से धारचूला की सारी लाइनें चौक है। वहीं धारचूला में लगातार नगर पालिका में जो आरोप लगते हैं वो कहीं ना कहीं तथ्य विहीन है। जल संस्थान के द्वारा नगर पालिका को आरोपी बनाया गया है, जो कि एक सरासर गलत बात है। जल संस्थान ने इन पाइपों को तत्काल हटाकर बरसात के समय कम से कम नालियों को सुचारू रूप से चलने का मौका देना आवश्यक है। Please do like, share and subscribe DCL News.